चाहे दो शेर पढ़िए सब। अच्छा चलिए मैं पढ़। अब इतनी देर तक जो लोग सिर्फ आपको सुनने के लिए बैठे हैं उनकी फरमाइश पूरी होनी चाहिए। हाँ तो ये हमारे अल्लाह बख्शे मिराज फैजाबादी साहब को अल्लाह गरीक रहमत करे। आमीन आमीन। ये जब उन्होंने मेरी गज़ल ये पहली बार सुनी थी तो जब घर पहुँचे तो ये मेरा मतलब गुनगुना रहे थे। वाह। तो हमारी भाभी ने कोई तवज्जो नहीं की कि सुने हजरात क्या क्या खूबसूरत है। तो अब समझते हैं ना आप कि अच्छा वो तुम थे जब टेढ़े टेढ़े उड़ रहे थे तो वो किस्सा था, मगर उनके जहन पे सवार था वो, तो वो गुनगुना रहे थे और पढ़ रहे थे। हाथों में कशकोल ज़बां पर ताला है। ये क्या कहने। हाथों में कशकोल ज़बां पर ताला है, अपने जीने का अंदाज। मैं इत्तेफाक से पहुंचा बाद में, तो उन्होंने मुझसे कहा कि जरा भाभी को अपनी गज़ल सुनाओ ये वाली। तो अब जो मैंने मतलब पढ़ा तो बोली अच्छा ही तुम्हारा ही तो बहुत अच्छा है। मैं समझी इनका। वाह 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 वाह। हाथों में कशकोल ज़बां पर ताला है। क्या मिलेंगे अब वो लोग मोहब्बत करने वाले बेलौस, अंदर बाहर एक। अल्लाह गरीक रहमत। हाँ साहब बस अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन। बहुत मिस करते हैं बेशक। अब हमारे अंदर इतनी ताकत भी नहीं है, ना हमारे अंदर इतनी तहजीब बची है बाकी कि नए तकाज़ों को, नई जो रविश है, नई रोशनी है, उसके सामने अपनी आंखें खोल सके, इतनी चकाचौंध करने वाली है। अल्लाह को सलामत रखे। जब इंतशार जहन से फुर्सत मिली मुझे, जब इंतशार लफ्ज़ इंतशार देखिए क्या है। जब इंतशार जहन से फुर्सत मिली मुझे, मैं ज़िंदगी को भूल गया, ज़िंदगी मुझे। वाह वाह वाह। जब इंतशार जहन से फुर्सत मिली मुझे, भूल गया ज़िंदगी मुझे। मैं ज़िंदगी को भूल गया, ज़िंदगी मुझे। मुद्दत से जानलेवा अंधेरों में कैद हूँ। मुद्दत से जानलेवा अंधेरों में कैद हूँ। मुद्दत से जानलेवा अंधेरों में कैद हूँ, ऐ वक्त एकदम न दिखा रोशनी मुझे। मुद्दत से जानलेवा अंधेरों में कैद हूँ, साइंटिफिक। वाह। ऐ वक्त एकदम न दिखा रोशनी मुझे, ऐ वक्त एकदम न दिखा रोशनी मुझे। मेरी तबाहियों में है दानिश्वरी का हाथ, मेरी तबाहियों में है दानिश्वरी का हाथ। एक साहिब नज़र की नज़र खा गई मुझे। वाह वाह। अरे वो सामने साहिब नज़र, मेरी तबाहियों में है दानिश्वरी का हाथ, सबसे बड़ा साहिब। एक साहिब नज़र की नज़र खा गई मुझे। नहीं गलत किया आज आपने। देखिए आप खुद फैसला फरमाइए, इनको देखिए और मुझे देखिए, क्या वाकई में इनकी मौजूदगी में सदारत के लायक हूँ? वाह। सोचिए हर लिहाज से ये सदारत के पैमाने पे खरे उतरते हैं, खरे उतरते हैं। अब तो माशाल्लाह चेहरे पे नूर भी है, क्योंकि सदर कभी इतनी अच्छी शायरी नहीं सुनाते इतनी अच्छी मैं सुना रहा। अरे भाई बाबा, अरे बाबा 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 बाबा, अरे बाबा बाबा बाबा, वाह वाह वाह। जिंदगी गुजरी है इस दस की सयाह। हाथों में कशकोल ज़बां पर ताला है, अपने जीने का अंदाज निराला है। आहट सी महसूस हुई है आँखों को। सुभान अल्लाह। नौजवान तो कभी हम भी थे और अभी भी हैं, इंशाअल्लाह आइंदा भी रहेंगे। लेकिन 30 साल पहले की गज़ल है ये। उस वक्त जब जो शायरी हो रही थी मुशायरे के स्टेज से, और मुशायरे के स्टेज के अलावा भी जो रसायल में शायरी आ रही थी और जो पढ़ी जा रही थी, उसके दरमियान से कहीं से कोई रास्ता निकल आए और अल्लाह दे दे कुछ ऐसा शेर दे दे कि जो रिसाले वालों को भी और मुशायरे वालों को भी सबको पसंद आ जाए, ये चौंका दे, तो ये बड़ा इनाम है अल्लाह का।
मैं शेर सुनाता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं। आहट सी, मिसरा है कि आहट सी महसूस हुई है आंखों को, आहट सी महसूस हुई है आंखों को, शायद हाय हाय, कोई आंसू आने वाला है। आने वाला है अपने जीने का अंदाज निराला है। मेराज भाई ने मुझे एक बात कही थी, कहने लगे मुशायरे में कामयाबी उसको नहीं कहते हैं कि आप गज़ल सुनाएं, तरन्नुम से सुनाएं या तहत में सुनाएं और आपको मजमा दाद दे, इसको कामयाबी का मयार मत समझना। कामयाबी का मयार वहाँ कायम करना और वहाँ होता है जब आपको आपके स्टेज पे बैठे हुए शोरा चौंक कर सुनने लगे। वाह। तो वो चीज़ अल्लाह ने मुझे दे दी कि मुझे मेरे बुज़ुर्ग थे, सब मुझसे बुज़ुर्गी थे, तो वो मुझे मोहब्बत से और मोहब्बत से ही कहूँगा और क्या कहूँगा, शफ़क़त से सुनते थे। और फिर ये कि उनकी दाद जो थी वो मुस्तनद दाद होती थी। मजमे में आप लोग तो सब माशाल्लाह ज़हीन लोग हैं और मैं मुबारकबाद देता हूँ कि मजरू साहब मुझे इसलिए बहुत पसंद है कि उन्होंने फिल्म में जो शायरी दी है, गानों की शक्ल में जो उनकी गज़लें आई हैं, वो ऐसी हैं कि जो अदब आलिया का हिस्सा हो सकती है। हाँ, लेकिन वो उन्होंने कभी पढ़ी नहीं। हाँ, लेकिन मुशायरे में कभी इन्होंने फिल्म की गज़ल नहीं पढ़ी और गलती भी यही की। हाँ, और क्या, अगर वरना यहाँ लोग जानते सब। वो नहीं, वो अगर वो वही गज़लें पढ़ते तो ज़्यादा हिट होते। बहरहाल ये उनकी, अल्लाह उनकी रूह को शांति दे। तो वो बहुत अच्छी शेर कहते थे, हम हैं मताए कूचे बाजार की तरह, दुनिया समझ रही है खरीदार की तरह, तो उठती है हर निगाह, उठती है हर निगाह खरीदार की तरह। खरीदार की तरह। अब ये तो देखिए किस एहतमाम के साथ मतलब है। शायद कोई आंसू आने वाला है, शायद कोई आंसू आने वाला है अपने जीने का अंदाज निराला है। एक पेंटिंग बनाता हूँ। चांद को जब से उलझाया है शाखों ने, चांद को जब से उलझाया है शाखों ने, उलझाया है शाखों ने, चांद को जब से उलझाया है शाखों ने, पेड़ के नीचे बेतरतीब उजाला है, पेड़ के नीचे बेतरतीब उजाला है। वाकई पेंटिंग है। आज कसम से तुम भी छत पर आ जाओ, आज कसम से तुम भी छत पर आ जाओ, थोड़ी देर में चांद निकलने वाला है, थोड़ी देर में चांद निकलने, खुशबू ने दस्तक दी तो एहसास हुआ, नाजुक सा शेर, खुशबू ने दस्तक दी तो एहसास हुआ, घर के दरो दीवार पे कितना जाला है, वाह वाह वाह, घर के दरो दीवार पे कितना जाला है। और क्या है शेर? सांसों की रफ्तार बताती है। इसमें अच्छा लगता है शेर। उस वक्त के हम सामने थे, सारे शेर मुझे याद हैं। हाँ बिल्कुल, तुमने ही तो दी थी गजल, तुम्हें याद नहीं हो? सांसों की रफ्तार बताती है ताहिर, सांसों की रफ्तार बताती है ताहिर,
जाने वाला लम्हा आने वाला है, वाह 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 वाह, आय हाय हाय। जाने वाला लम्हा आने वाला है, अपने जीने का अंदाज मेरे ख्याल से मुझे याद दें, वक्त भी हो चुका है, 3:15 होगा, 3:20। देखिए वो आपकी सब सुनी हुई, आप YouTube पे सुनते रहते हैं। नहीं, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ, मैं सुना देता हूँ। देखिए अब मेरा मामला ये है कि मैं एक अरसे दराज के बाद हाजिर भाई हुआ। एक बंद पढ़ दे। अच्छा मैं सुनाता हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं इस वक्त एक अपना अदबी और समाजी फरीज़ा समझ के एक मैं गीत पढ़ता हूँ मुशायरे में, कवि सम्मेलन में, और वो इसलिए पढ़ता हूँ और पढ़ना चाहता हूँ कि वो मेरे देश की मिट्टी की जो खुशबू है, उसकी जो इस वक्त बेहुरमती कुछ लोग करना चाहते हैं, और उस संस्कृति को, उस सभ्यता को और उस साझा विरासत को जो मुझे मिली है, मुझ जैसे आप सब लोगों को मिली है, आप सब अलग थोड़ी हैं, वो हमने जी है, उसको कहीं से तोड़ने की साजिश में कुछ लोग लगे हुए हैं। मैं अब शायर हूँ, मेरे पास और तो कुछ है नहीं, लेकिन मेरे पास जो कलम की ताकत है मैं उसका इस्तेमाल तो कर सकता हूँ। तो मुझे आप इजाज़त दें तो मैं वो गीत आपको, दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे, दिन वो भी क्या थे, जब हम मिलकर देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे, जब हम मिलकर देश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे, जब हम मिलकर देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के, अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे, जब हम ऐसे देश में रहते थे। दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती, दादी की पहली रोटी जो गाय के नाम की होती, और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती, और अंतिम रोटी उनकी खाता था गली का मोती। नंदू भी ठीक समय पर दरवाजे पर आता था, अपने हिस्से का खाना वो भी तो पा जाता था। आंगन में दरवाजे पर बकरी पाली जाती थी, क्या कहने, चींटियों के बिल के अंदर शक्कर डाली जाती थी, शक्कर डाली जाती थी। हम बच्चे ये सब करने के आदेश में रहते थे। दिन वो भी थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। वाह। वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन, वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन। सब लोग कहीं ना कहीं से, खुद नहीं तो अपने वालिद की तरफ से, अपने दादा की तरफ से, किसी ना किसी गांव से जुड़े हुए मिलेंगे आप। बेशक। जो पीछे मुड़ के देखते हैं, तो मैं खुद भी उसी तहजीब का आदमी हूँ, तो उसको याद दिलाना है मेरा मकसद सिर्फ, ताकि नई नस्ल जो है वो उन तमाम बातों से वाकिफ़ होती रहे जो हमारे मुल्क की पहचान, हमारी
दादी की एक सहेली थी, उनको बुआ जी कहते थे हम। तो वो फसल जब आती थी तो गेहूं की बाली और सरसों की डाली लेके मुबारकबाद देने जाते थे। आहा वो फिर आती थी हमारे यहाँ सेवैयाँ खाने ईद के ऊपर। डेढ़ वो घर का कच्चा आंगन और उस पे बरसता सावन, हम भूल चुके हैं जब से मिल गए आधुनिक साधन। वाह एक मामूली सा बिछोना और छत पर जाकर सोना, किसी परी की कोई कहानी, किसी जिन्न का जादू हाय टोना। हाय 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 दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना। लाइन आ रही है, दादी की कहानी वाले किरदारों में खो जाना, और जाने कब चुपके से सुनते सुनते सो जाना। वाह वाह सुनते वाह सुनते सो कहाँ पहुंचा दिया जाना। मोहतरम बाबा। अब जाने आगे क्या होगा, अब जाने आगे क्या होगा, पशु पेश में रहते हाय 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 थे। हाय 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 दिन वो भी हाय, 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 हाय। थे जब हम ऐसे देश में रहते सुभान अल्लाह, सुभान थे। अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में सुभान रहते अल्लाह, सुभान थे। आखिरी बंद है, इसमें और लंबा गीत है ये, लेकिन मैं आखिरी बंद करता हूँ। एक कागा काऊ काऊ करके तो चला जाता था, एक कागा काऊ करके तो चला जाता। एक कागा काऊ काऊ करके तो चला जाता था, मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता वाह था। वाह एक कागा काऊ काऊ करके तो चला जाता था, मेहमान कोई आएगा ये बात बता जाता था। वाह गांव के सभी दरवाजे वाह रातों को खुले रहते थे, क्या कहने। टूटी साइकिल थी लेकिन हम सब से जुड़े रहते आए हाय थे, आए हाय हम आए सब हाय। से जुड़े रहते थे। ये सच है हम लोगों के उन दिनों में घर कच्चे थे, ये सच है हम लोगों के उन दिनों में घर कच्चे थे। घर तो कच्चे थे लेकिन रिश्ते सारे पक्के थे। रिश्ते सारे पक्के हक है, हक थे। है। संत और साधु संत और साधु संसद में नहीं ऋषिकेश में रहते थे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी मिट्टी की खुशबू के परिवेश में रहते थे। दिन वो भी क्या थे जब हम ऐसे देश में रहते थे। आहा। बहुत सुभान अल्लाह।